भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, महाकाल सजाया है, केदार सजाया है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी। सभी से अनुरोध, यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया बंधु सभी का यहाँ पर स्वागत। सभी से एक बार व्यवस्था थोड़ा सा पीछे वाले सभी को दिख जाए। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। अब मैं आग्रह करूंगा जगपाल मास्टर जी का, कृपया हमारे डेरा शेखपुरा की, बाबा बालकनाथ की। जो देश न झुकने दे और काम की बात करे, जो देश न झुकने दे और काम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। आज हमें मिले हैं, अब हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को साथ मिलकर उसका साथ दें और अपने देश को राम राज्य बनाने की ओर कदम हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। ये विकसित राष्ट्र राम राज्य की कल्पना ही तो है। अगर हमारा देश विकसित होगा, देश के अंदर एक एक परिवार, एक एक गांव विकसित होगा, तभी तो देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा। इसलिए बंधु, हम जो लोग यहाँ पर आपकी सेवा में आए हैं, हम राजनीतिक जीवन जो कि एक सेवा का जीवन है, उस सेवा के जीवन में आपके बीच में कहना चाहते हैं कि हमारी भावना में, हमारी सेवा में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। केवल अवसर देना है तो आपका काम है। आप अब इस 24 के चुनाव में, जो विशेष महत्वपूर्ण चुनाव है, देश को आगे विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने का चुनाव है, इस चुनाव में आप सब लोग साथ दें
पूरी अंतरात्मा से, पूरी ताकत से साथ दें। विकसित राष्ट्र बनाने का धर्म और कर्म हमारा है, वो संकल्प हमारा है, वो हम आपका पूरा करके दिखाएंगे। आज देश में वही भावना है। आजादी के समय जब देश के अंदर हर दिशा में एक ही आवाज थी, जिस भी दिशा में जाए तो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबकी एक ही आवाज थी कि किसी भी कीमत पर हमें आजादी चाहिए। चाहे हमारे प्राण ले लो, लेकिन हमारे देश को आजादी हम लेकर रहेंगे। ऐसी भावना पूरे देश में देखने को, सुनने को मिलती थी। आज देश के अंदर में उसी भावना की आवश्यकता है कि देश का एक एक नागरिक ये मन में भावना बनाए, ये मन में संकल्प ले कि हमारा देश अब विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, हमारे देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये देश विकसित भारत होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जिस प्रकार से देश को आजाद होने से किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की, हिम्मत की तो देश के युवाओं ने उसको करारा जवाब दिया। आज उसी प्रकार की भावना लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। उस समय का दौर आप सबको याद होगा। एक नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लोगों से कहा, देश के युवाओं से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज वैसी भावना रखने वाला, वैसा ही विचार रखने वाला, वैसी ही सोच रखने वाला नरेंद्र मोदी देश के लाल किले से देश की जनता से कहता है कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा। इसलिए बंधुओं, हम राम के भक्त हैं। हमारा धर्म बनता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। हम राम के भक्त, हमारे देश की भक्ति हमारे मन के अंदर है। हमारा धर्म बनता है कि जो हमारे युवाओं के सपने आने वाले समय में पूरे हों। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज 10-12 साल की आयु के हैं, जब इनकी युवा अवस्था हो तो ये देश एक विकसित राष्ट्र हो, और ये छोटे छोटे बच्चे जब युवा होंगे तो वर्तमान पीढ़ी को आशीर्वाद, धन्यवाद देंगे कि आपके वोट के कारण आज मेरा देश विकसित बना है। आज मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मुझे समय पे रोजगार मिलता है, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो मेरा सम्मान मिलता है, मुझे सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा देश हम सबको मिलकर बनाना है। इसलिए बंधुओं, हमारा दायित्व बनता है, ये देश जाति पाति का नहीं है। ये चुनाव किसी धर्म का नहीं है। ये चुनाव केवल है तो देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जाति पाति से ऊपर उठकर देश के लिए हम सबको मतदान करना है। और आने वाली 25 तारीख को हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हमारे रणजीत जी हैं, उनको भारी बहुमत से आप विजय बनाकर मोदी जी को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ाऊं। कि 2019 के चुनाव में जो हालत कांग्रेस की हुई थी, उस समय पर वो विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाए थे। और 24 का जो परिणाम आएगा 4 जून को, मैं आपको पूरे विश्वास से कह देना चाहता हूं कि जो 2019 में ये लोग आए थे, उससे आधी संख्या में इस आने वाले चुनाव में रह जाएंगे। क्योंकि इन लोगों की बातें ही ऐसी, इनके विचार ही ऐसे हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, पाकिस्तान के नेताओं का सम्मान करना चाहिए। तो पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछा कि कांग्रेस के लोग ऐसा कहते हैं, आपका क्या कहना है? मैंने उनको यही कहा कि जो पाकिस्तान का सम्मान करना चाहते हैं या सम्मान कराने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। उनका राशन कार्ड पाकिस्तान का बनवा देना चाहिए, उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये देश की चिंता करने वाले लोगों का देश है, देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों का देश है। ऐसे व्यक्तियों का ये देश नहीं जो पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और पाकिस्तान के पैसे पर यहाँ पर अपने भारत में चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। इन लोगों को पैसा जो मिल रहा है चुनाव में, ऐसी जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, जो भी देश हमारे भारत को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता, ऐसे देश के लोग और ऐसे देश की राजनीतिक पार्टियां आज जो कांग्रेस के साथ खड़ी होकर पीछे के दरवाजे से इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आप इनको अगले दरवाजे से, पिछले दरवाजे से भगाने का काम करें। आप यही आने वाली 25 तारीख को एक एक भाई बंधु कमल का फूल का बटन दबाकर, और जो मैंने विषय आप सबके बीच में रखा है, अपने इस गांव से ये विषय जन जन तक पहुंचे और आने वाले परिणाम के दिन
ये चर्चा पूरे अपने हरियाणा में हो कि हिसार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, उस विजय में सबसे बड़ा योगदान आज इस यहाँ पर बैठे इन लोगों के कारण हुआ है और ऐतिहासिक जीत हमारे यहाँ से हो, ऐसा निवेदन मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। मैं पुनः आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी क्षमता के साथ में, इतने प्रेम और भाव के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आपकी सेवा के लिए, मेरा जीवन है और सदैव आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित रहते हुए मेरे जीवन को सफल करे और आप सबके लिए भी बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और ऐसी महान सिद्ध पुरुषों योगेश्वरों की तपोभूमि से आप सबको आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और आप सबका योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो। बोलिए भारत माता की।